कैसे है सब? लास्ट में क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे और क्षेत्रफल में 45 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 45 तक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, 46 नंबर 46 के अंदर एक इकाई त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए मेज पर रखे गए हैं। इन सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखिए यहां पर एक इकाई वाले 3 सिक्के बना लेते हैं। जैसे ये एक सिक्का, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। इस तरह से ये तीन सिक्के हैं जो एक दूसरे को टच करते हुए किसी मेज पे रखे गए हैं, ठीक है। ये 3 सिक्के हैं जो ऐसे मेज पे रखे हुए हैं। पूछा है इन सिक्कों द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, जो बीच में घिरा हुआ भाग है ना, उसका हमें क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। यानी इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। ये जो भाग है इस भाग का हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। इन सिक्कों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। अब इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालें? तो सर यहां पर यदि अपन देखें तो सबसे पहले ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, ये इसकी त्रिज्या है, ए इकाई त्रिज्या ये ए है, ये इसकी त्रिज्या भी ए है, यहां से इसकी त्रिज्या भी ये भी ए, यहां पर भी ये ए, ठीक है। और हमें इस भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो मुझे बताओ इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है? फॉर्मूला बाद की बातें हैं, पहले अपन ये बताओ कि मुझे ना ये सिर्फ ये भाग वाला चाहिए। तो क्या करूं मैं? पहले सर इस पूरे का निकाल कर ये तीनों इसमें से हटा देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा ये क्या बन रहा है? पूरा समबाहु त्रिभुज। मुझे बताओ क्या आप समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं? समबाहु त्रिभुज का, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। मुझे बताओ भुजा कितनी है? भाई समबाहु त्रिभुज में ए और ए 2a हो गया, इसलिए मैं डायरेक्ट रख रहा हूं √2a, ठीक है। ये रख दिया √3/4। बताओ 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख दिया 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। 4 से 4 तो कट गया, बताओ क्या आया? √3a² आ गया, ठीक है, √3a² आ गया। अब मुझे बताओ हमें ये पूरा आ गया, अब ये तीनों भाग हटाना है। तो बताओ इस वृत्त के लिए ये क्या बन गया? त्रिज्यखंड, और तीनों सेम ही है, ठीक है। तो सर आप एक त्रिज्यखंड का निकाल के 3 से गुणा कर देना, तो मैंने तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो ये तीनों त्रिज्यखंड में 3 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² थीटा, ठीक है, πr² थीटा बट्टा में 360। चलो ये लिख दिया मैंने 3। ऐसा कैसा? पाई ऐसा कैसा रख लेता हूं, बाद में क्या पता ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में पाई का मान नहीं लिखा है तो अपन भी एक बार पाई का मान ऐसे रह देते हैं। आर कितना है? आर कितना है? ए। और एंगल कितना होगा बताओ? समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 और बट्टा में 360। बताओ 60 का पहाड़ा 360 में 6 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार। तो बताओ यहां क्या बच गया? π/2a², ठीक है, π/2a²। तो मुझे बताओ इसका फाइनल जो आंसर होगा, फाइनल जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताओ किस में से किसको घटाऊं? √3a² में से π/2a² घटा देना। तो बताओ कॉमन क्या आ रहा है? a²। तो फाइनल आंसर होगा √3 माइनस π/2a², ठीक है। ऑप्शन ऐसे होंगे √3 माइनस π/2, √3 प्लस π/2, ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे। हो सकता है ऑप्शन में पाई का मान लिखा है, तो अब रख ही देते हैं अपन पाई का मान भी। चलो यहां पर √3 माइनस पाई का मान ये लो 22/7 और पहले से बट्टा में 2 और ये a², 2 का पहाड़ा इसमें 11। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा √3 माइनस 11/7 a²। लिख दीजिए।
सीट के क्वेश्चन किए 100 तक हो गए। किस किसने किए? सॉल्यूशन करवाने हैं कि नहीं करवाने? सेकेंड क्लास के अंदर अपन उसको इस टॉपिक को पूरा कर लेते इस क्लास में। अगली क्लास में डाउट लेंगे और साथ में 3D वाले फॉर्मूले भी लिखेंगे। अगला प्रश्न करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दो इसे। कल सभी रक्तशाला वाले प्रोग्राम में आना। आ रहे हो ना? छुट्टी नहीं है, क्लास रहेगी सुबह सुबह। प्रोग्राम तो 1 बजे है ना? क्या कह रहे हो? जल्दी जाना है तो 11 बजे छुट्टी कर देंगे। टेस्ट कैंसिल करवा देंगे। लिख दिया ये? हाँ, सबको टोपी भी देंगे। हटा दूं इसे? सेम क्वेश्चन है, इस बार 4 सर्किल हैं। चार वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या a यूनिट है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए रखे गए हैं। ठीक है, ये लो 4 सर्किल बना दिए। ये 4 सर्किल एक दूसरे को टच करते हुए ऐसे रख दिए। अब अगेन यहां पर ये इसका सेंटर, ये ए यूनिट, यहाँ भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यहाँ भी ए और यहाँ भी ए। ठीक है, तो हमें पूछा है इनके घिरा हुआ भाग का क्षेत्रफल। फिर से ये वाला, ठीक है, इस भाग का हमें क्षेत्रफल चाहिए। इन सिक्कों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो बताओ इस बार सबसे पहले क्या करोगे? किसका क्षेत्रफल निकालोगे सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले वर्ग का। बताओ वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा कितनी हो गई?
2a और उसका स्क्वायर, तो बताओ क्या आया 4a स्क्वायर। ये लो, और त्रिज्यीय खंड कितने बने इस बार, 4 त्रिज्यीय खंड बन गए। ठीक है, 4 त्रिज्यीय खंड बन गए। तो ये 4 इंटू पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू थीटा 90 बट्टा में 360। ठीक है, जिससे 90 से 4 बार और 4 से 4, तो बताओ क्या बचा, पाई ए स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या होगा बताओ। ठीक है, फाइनल आंसर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, या तो ऑप्शन में ये होता है 4 माइनस पाई ए स्क्वायर। ठीक है, आप सीट सॉल्व करोगे तो कोई ये क्वेश्चन ऐसा मिलेंगे 4 माइनस पाई ए स्क्वायर, और या फिर इसको 4 माइनस पाई का मान 22/7। ठीक है, ए स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं 7 इंटू 4, 28 में से 22 घटाओ 6/7 ए स्क्वायर, या ऑप्शन में लिखा होता 6/7 स्क्वायर, 5/7, 2/7 ए स्क्वायर, ऐसे ऑप्शन होंगे। ठीक है, 2015 वाले पटवारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, हालांकि पेपर में डायग्राम बनाया हुआ ही था, सिंपल सा डायरेक्ट डायग्राम बनाया हुआ था ये एज इट इज, और लिखा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन थे 5/7 ए स्क्वायर, 6/7 ए स्क्वायर, 2/7 ए स्क्वायर, ऐसे 4 ऑप्शंस थे। तो किसी स्टूडेंट को यदि याद था तो डायरेक्ट भी कर सकता है। आप भी याद रखें इसको कि 6/7 ए स्क्वायर होता है, क्योंकि एक बार एसएससी के एग्जाम के अंदर उल्टा पूछ लिया, ये 6/7 ए स्क्वायर देखा और त्रिज्या का मान पूछा, तो इसको बराबर कर लेते उस क्षेत्रफल के और आर का मान आ जाता। लिख दिया, ये लिख दिया क्या, तो एक क्वेश्चन लिखना, डाटा क्या था लिखो आप एक बार। लिखना चार वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, आपकी सीट के अंदर ही लिख रहे हैं आप लोग, 4 वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है, 4 वृत्त जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या आर है, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी मेज पर रखे गए हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी मेज पर रखे गए हैं, एवं इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एम इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर है। 168 वर्ग सेमी लिख दिया, 168 वर्ग सेमी 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेमी है। तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। इस बार अंदर भाग का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी अपने किसके बराबर है ये, अरे अपने ये लिखा हुआ ना फॉर्मूला, कितना आया 6/7 ए स्क्वायर के बराबर है। 6/7 ए स्क्वायर बराबर 168 है, तो ए का मान आ जाएगा, मतलब आर का मान आ जाएगा जो भी है।
भाई क्वेश्चन में 6/7 आर स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 168। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 168 इंटू 7/6। 6 का पहाड़ा इसमें 2 बार, फिर 8 बार ना भाई, 12 पीछे बचे 4, 48 में 6 का पहाड़ा 8 बार। 28 को 7 से गुणा कर दो या 28 के टुकड़े कर दो, 4 इंटू 7, और पहले से एक 7 पड़ा है। तो बताओ आर का मान इस 4 से 2 और इन दोनों 7 से 1। तो बताओ आर बराबर कितना आया 14। इसका मतलब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना, इसलिए डायरेक्ट याद ही रख लेते हैं अपन 6/7 ए स्क्वायर। ठीक है, अरे याद रह जाएगा। 4 सर्किल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल कितना रहेगा 6/7 ए स्क्वायर। पटवार के पेपर में डायरेक्ट आया हुआ था, डायग्राम बनाया हुआ था, पूछा आंसर कितना होगा। ऑप्शन 6/7, 2/7, 3/7 ऐसे ऑप्शन थे। तो जिस स्टूडेंट को यदि याद था तो उसको तो सिर्फ राइट करना था। कितना होता है 6/7 ए स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न देखो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित किया गया है। हो गया, कितना आया? ये सेकंड गेट मैथ के अंदर आया था, एज इट इज सेम। ठीक है, मैंने क्लास में वैसे ही सीट करवा रखी थी, एज इट इज आया, कोई वैल्यू भी चेंज नहीं थी। ठीक है, तो जिस स्टूडेंट को सॉल्व किया हुआ था उसको तो कोई टाइम ही नहीं लगा था। पांच सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो 3.5 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा निर्मित किया गया है। मुझे बताओ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360? नहीं, थीटा है ही नहीं तो क्यों लगाएंगे सर? दूसरा लगाएंगे, कौन सा? 1/2 एल आर, 1/2 एल। एल बताओ कितना है? 3.5। त्रिज्या कितनी है? 5। 2 का पहाड़ा बताओ इस 5 में, 2.5। बताओ 25 को इससे गुणा कर देना, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर था। सेकेंड गेट मैथ में आया था। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट इतना इजी क्वेश्चन था। जिस स्टूडेंट को फॉर्मूला याद था उसके लिए बहुत आसान था, जिसको फॉर्मूला नहीं याद था, जिसको पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 याद था, ठीक है, तो उसको पहले थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ती। थीटा की वैल्यू कैसे निकालते? कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या होता है। जैसे मान लो जिस स्टूडेंट को ये याद नहीं था तो उसको क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये लगा था, फिर वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब उसको थीटा का मान चाहिए था, और थीटा का मान होता है, थीटा बराबर होता है कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, चाप अपॉन त्रिज्या, ये कोण निकालने का फॉर्मूला होता है। कोण बराबर क्या होता है? चाप अपॉन त्रिज्या। ये कोण हमेशा रेडियन में आता है इसका आंसर। ठीक है, रेडियन में आएगा आंसर इसमें। कोण का मान इसमें किस में आता है? रेडियन में, जबकि वहां पर भी अपने को डिग्री में चाहिए था। ठीक है, तो पहले तो कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या स्टूडेंट यहां से करता, चाप की वैल्यू तो वो यहां पर रखता 3.5, त्रिज्या 5 तो यहां रखता 5। ठीक है, पॉइंट हटा दे, ये लो पॉइंट हटा दे तो यहां 0, और इसको काट देते अपन किससे? 5 से। 5 से ये 7 बार और 5 से ये 10 बार, ये इसका एंगल आता। लेकिन ये भी किस में आया? अभी रेडियन में। ये रेडियन का साइन होता है 7/10 सी। ठीक है, लेकिन वहां तो डिग्री में चाहिए था, अब स्टूडेंट को डिग्री में बदलना आना चाहिए था। रेडियन को डिग्री में बदलना है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करते थे? रेडियन को डिग्री में लेके आना है।
तो यहां पर 180 बट्टा पाई से गुणा करते थे। तो ये जो 7/10 रेडियन है उसको डिग्री में बदलने के लिए 7/10 इंटू, ठीक है, किससे गुणा करेंगे? 180 बट्टा पाई से। तो बताओ, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ये 18 इंटू 7 आगे कट जाएगा तो अपन रख ही नहीं रहे, या गुणा कर ही ले ना। कितने हो गए? 126 ही होता ना, चेक कर लेना भाई, गलत ना हो जाए, ठीक है। ये आ गया, अभी तो किस में आ गया? ये डिग्री में। अब यहां पर ये मान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां से वापस अपने को तो ये क्षेत्रफल चाहिए था, बताओ पाई का मान, पाई रहने देते ताकि ये पाई से पाई कट जाएगा, इनटू आर का मान कितना है? 5, तो ये लो 5 इंटू 5। अब थीटा का मान 126 बट्टा पाई, और बट्टा में क्या है? ये लो 360, ठीक है, ये 360। अब पाई से पाई, अभी आपने 18 का ये मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब 18 का पहाड़ा इसमें, 36 में 2 बार और 0, इसमें अभी 18 का पहाड़ा वापस 7 बार जाएगा, 5 का पहाड़ा इसमें 4 बार। बताओ 4 इंटू 5 इंटू 7 35, और 35 बट्टा 4। बताओ 4 का पहाड़ा 8 बार, कितने हुए? 32। पीछे कितने बचे? 3, 30 में 7 बार 28, पीछे बच गए 2, 20 में 5। आंसर ये था। अब स्टूडेंट को यहां पर पहले तो भाई जिसको ये याद था ना उसके लिए तो सीधा सा लिखना, जो याद वही करके गया मान लो, तो उसको सब पता होना चाहिए कि पहली बात तो एंगल का मान यहां पर डिग्री में चाहिए, तो वो आंसर यहां से निकालता कोण बराबर चाप अपान त्रिज्या से, ठीक है। तो ये कोण की वैल्यू आती, फिर वहां पर पुट करते। हटा दो इसे, तो नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 49। तो ये तो साइड में लिख देना, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या, ये फॉर्मूला याद रखना, कोण बराबर चाप अपॉन त्रिज्या। और ब्रैकेट में लिख देना, कोण हमेशा जो आंसर आता है वो रेडियन में आता है, हमें यदि डिग्री में चाहिए तो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बट्टा पाई से गुणा भी करते हैं। अपने कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री होती तो मैं वहां पर एंगल निकालने के लिए ये क्वेश्चन लिखवाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया 50 नंबर, 49 नंबर कर दिया क्या? एक पहिया कितने मीटर चलता है, कितने राउंड करता है? पूछा है पहिए का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, डायमीटर कितना है। देखो ऐसे एक पहिया है, और ये जो पहिया है ऐसे, ठीक है, 1000 राउंड करता है ऐसे, ठीक है। एक पहिया ऐसे 1000 राउंड करेगा, और ऐसे 1000 राउंड करता है ना, तब 440 मीटर जाता है, ठीक है। ऐसे मान लो यहां से यहां तक कितना गया? 440। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर ये एक चक्कर में तय दूरी को यदि 1000 से गुणा करूंगा 440 आना चाहिए ना, और एक चक्कर का मतलब उसकी परिधि हो गई। तो आप सीधा सा ये कह सकते हो, मैंने एक फॉर्मूला ही बना दिया कि भाई कभी भी, ठीक है, कभी भी हमें चक्रों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ राउंड, चक्रों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ राउंड, तो आप हमेशा क्या करें, कुल तय दूरी के अंदर, कुल तय दूरी के अंदर एक चक्कर में तय दूरी का भाग दे दो, कुल तय दूरी बट्टा एक चक्कर में तय दूरी, ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन, ठीक है, एक राउंड के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल की गई उसको लिख देंगे, और एक चक्कर में तय दूरी हमेशा किसके बराबर होती है? परिधि। भाई एक राउंड करने का मतलब अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करना, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, बताओ चक्रों की संख्या क्वेश्चन में है, तो यहां तो लिख देता हूं 1000, कुल तय दूरी कितनी है? 440 मीटर, बट्टा में एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर है? परिधि, और परिधि का फॉर्मूला 2 पाई, पाई का मान 22/7, ये लो 22/7 इंटू आर, ठीक है, ये लिख दिया। अब यहां से आर का मान निकालना है, मुझे बताओ आर का मान 0 से 0, ठीक है, 22 इंटू 2 44, ठीक है, हमें आर का मान चाहिए, आर इधर भेज दो, 7/100। बताओ क्या लिखूं इसके पीछे? 7/100 मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर क्या लिखूं?
मीटर है ना ऊपर, तो ये लिखेंगे मीटर। ठीक है, और मान लो ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखा होता, तो बताओ 7/100, मीटर को सेंटीमीटर में लिख लिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 से 100 कट गया, बताओ कितना आया, 7 सेंटीमीटर। कितना आया, 7 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है व्यास पूछा है, तो व्यास हमेशा त्रिज्या का क्या होता है, डबल। ठीक है, 2r होता है, 2 × 7, आंसर 14 सेंटीमीटर। लिख दिया ये। अगला प्रश्न आप करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर दीजिएगा। इस बार चक्रों की संख्या पूछी है, कुल तय दूरी दे रखी है, परिधि निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। हो गया, नेक्स्ट करें। जिन्होंने कर लिए वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन सभी सॉल्व कर दीजिएगा, पूरे प्रश्न करने ही है। फिर 50 नंबर प्रश्न किस किसने किया भाई? फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी है, नहीं रख पा रहे हो, गुणा करना है, कर लीजिए, बहुत टाइम है। चलिए इधर देखिएगा, हो गया सॉल्व। 5 आंसर किन किन का आ रहा है? 5। 50 किन किन का आ रहा है? 50 आंसर। 500 किन किन का आ रहा है? 0.5 किसका आ रहा है? चलिए इधर देखिए, सबसे पहले तो यहां पर मुझे बताओ चक्रों की संख्या पूछी है। ये लो सर संख्या, कुल तय दूरी कितनी है? 1540, बट्टा में 2, पाई का मान 22/7, ये लो 22 और ये 7, इंटू आर, ये 98 है, इसका आधा 49। सबने यही लिखा ना,
अब मुझे ये बताओ, ये 1540 क्या है और ये क्या है? अलग अलग है ना। तो मीटर सेंटीमीटर एक रखो ना, या तो सबको मीटर में रखो या दोनों को सेंटीमीटर में। तो मुझे बताओ, ये 49 सेंटीमीटर है, ये 1540 मीटर है। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, तो ये 100 यहां रखते हैं। अब सॉल्व करते हैं। 7 का पहाड़ा इसमें 7 बार, 7 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 बार 0। 22 का पहाड़ा इसमें 10 बार, 2 का पहाड़ा इसमें 5 बार, 5 को 100 से 500, आंसर 500 आएगा। अब जिनका 5 आंसर आ रहा है उन्होंने 100 से गुणा किया ही नहीं, काम खत्म। अरे समझ में आया? तो यूनिट का भी ध्यान रखा करें, मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर जो भी दे रखा है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फिफ्टी 51 नंबर क्वेश्चन। बस के एक पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे? करो सॉल्व। किस किसने की? हो गया सॉल्व? किन किन का आया आंसर? इधर देखिए फिर से, सबसे पहले फिर से सर संख्या पूछिए। ये लो संख्या, ऊपर कुल तय दूरी, ठीक है। बस के पहिए की त्रिज्या, इसे 66 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के लिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने? पहले तो मुझे बताओ दूरी कितनी हो गई? 66 किलोमीटर हो गई। एक घंटे के अंदर 66 किलोमीटर जाएगा। कुल दूरी अपन मान लेते हैं 66 किलोमीटर। ये एक घंटे में है, पर आवर है, तो बट्टा में किलोमीटर पर आवर लिख दिया एक, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रति मिनट चाहिए। तो इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, तो ये 60 हो गया। अब ये प्रति मिनट हो गया, प्रति क्या हो गया? मिनट, ठीक है। अब अपने को ये तो 66 किलोमीटर हो गया। अब मुझे बताओ, ये तो किलोमीटर कुल तय दूरी बट्टा में परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2 पाई का मान 22 बट्टा 7, 7 ऊपर रख देता हूं यहां, ठीक है, इंटू आर। बताओ त्रिज्या, बस के पहिए की त्रिज्या 70 सेंटीमीटर। देखो 66 किलोमीटर है पर आवर, ये बट्टा में, इस घंटे को मिनट में बदलने के लिए 2 पाई 22 बट्टा 7 इंटू आर। अब सर ये मुझे बताओ 70 किस में है और ये किस में है? किलोमीटर। किलोमीटर को कहां पर लाना पड़ेगा? सेंटीमीटर। पहले तो बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000, तो इसको 1000 से गुणा कर लो। अब ये मीटर में आ गया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे बताओ 1 2 1 2 7 7, 22 से 64, 3 3 से 6, 2 का पहाड़ा 1000 में 500 और 2 का पहाड़ा 500 में 250। बताओ हर मिनट कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 250।
नेक्स्ट देखिएगा, ये समझ में आया कि नहीं आया? वापस बता रहा हूँ, इधर देखो, हमें संख्या चाहिए प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने होंगे। तो सर ये तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति, यानी 1 घंटे के अंदर 66 किलोमीटर जाती है। हमें पूछा है 1 मिनट के अंदर कितने राउंड हो जाएंगे। 1 घंटे के अंदर 66, यानी मेरे पास दूरी आ गई 66 किलोमीटर। ठीक है, ये 66 किलोमीटर है। ये है सर सेंटीमीटर। तो इस किलोमीटर को पहले मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, फिर इस मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा। ये तो आ गया, ये कुल तय दूरी आ गई। 1 घंटे में इतने सेंटीमीटर ये बस का पहिया चलेगा। ठीक है, तो ये तो कुल तय दूरी बट्टा में परिधि। ठीक है, परिधि का मतलब 2 पाई। अच्छा, प्रति मिनट चाहिए, तो सर ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा, इस 1 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा, और 2 ये पाई 22/7। ठीक है, और त्रिज्या 49। ठीक है, तो यहां से इसको सॉल्व करने के लिए, अच्छा 49 नहीं 70 त्रिज्या। ठीक है, ये 70, तो ये 1 2 1 2 7 से 7। ठीक है, यहां से 22 से ये कट गया था 3 बार, और 3 का पहाड़ा इसमें 2 बार, 2 से ये 500 बार, और 2 का पहाड़ा ये 250 बार। ठीक है, तो आपका आंसर कितना गया? 250। नेक्स्ट देखिएगा, दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल क्रमशः इतने हैं। तो बताओ इन दोनों वृत्तों के मध्य चक्राकार मार्ग की चौड़ाई कितनी है? सकेंद्रीय वृत्त मतलब जिनका केंद्र एक हो। इस बार दोनों के क्षेत्रफल दे रखे हैं, दोनों की त्रिज्या निकाल दो, फिर अंतर कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बताइए, दो सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो सर ये सकेंद्रीय वृत्त बना लिए मैंने, ये इसका त्रिज्या स्मॉल आर और ये त्रिज्या कैपिटल आर। ठीक है, अब इन सकेंद्रीय वृत्तों के क्षेत्रफल दे रखे हैं। ठीक है, तो एक का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, छोटे वाले का तो हो जाएगा 154, और बड़े वाले का कितना हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर 616। हमें पूछा है चौड़ाई। ठीक है, इस चक्राकार की चौड़ाई पूछी है, तो मुझे बताओ चौड़ाई कितनी होगी? बताओ, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। सॉल्व कर देना, यहां से आर का मान निकाल दोगे आर का मान। यहां से आर स्क्वायर बराबर 154/22/7। 22 का पहाड़ा इसमें दे देना 7 बार, तो बताओ आर का मान कितना आएगा? 7। इसी प्रकार से यहां से आर का मान निकाल देना। ये लो आर स्क्वायर बराबर 616 बट्टा में 22/7। 22 का पहाड़ा इसमें डायरेक्ट नहीं तो 2 का दे दो, 2 से 11, 2 से 308, 11 का आप दे दीजिएगा 2 बार और 8 बार। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, 28 को 4 गुणा 7 और ये 7, तो बताओ आर बराबर कितना आ जाएगा? 2 और 7, तो बताओ आर बराबर 14। पूछा क्या है? 14 माइनस 7, आंसर 7 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है।
और है कि नहीं है? अरे कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? ऐसे चुपचाप कैसे बैठे हो? गुणा भाग नहीं हो रहा है? क्या रमेश, आ रहा है समझ में? तबीयत वगैरह ठीक है? सब राजी खुशी है? कोई दिक्कत नहीं है? मंदिर वंदिर बनवा दिया? आप नहीं गए थे? हाँ बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? नॉक लगने के साथ? ऐसा कहा इन्होंने? लास्ट धीरे बोला, मुझे सुने ही नहीं दिया इन्होंने। क्या कहा रमेश? अच्छा साथ में जाओगे? लग जाएगी इस बार नौकरी, चिंता मत करो, बस पढ़ते जाओ। आप तो पढ़ाई कर रहे हो ना? क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहे हो रमेश रजिस्टर के अंदर, या अपने मन से ही? नेक्स्ट देखिएगा, ये हो गया। नेक्स्ट करो। एक 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई। बताओ इस सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? 176 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार पार्क बनाते पहले, ठीक है? ये एक वृत्ताकार पार्क बना दिया, ठीक है? इस पार्क के बाहर चारों तरफ 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाइए। इसकी जो परिधि है वो 176 है, तो इसकी त्रिज्या भी तो होगी, ये इसकी त्रिज्या हो गई स्मॉल आर, ठीक है? तो बताओ सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा? सर सड़क का क्षेत्रफल निकालना है तो पहले पूरे का निकाल के ये माइनस कर लीजिए। अब पूरे का निकालने के लिए यहां से यहां तक की लंबाई चाहिएगा, इसका निकालने के लिए यहां से यहां तक चाहिएगा, इसका निकालने के लिए परिधि दे रखी है। मुझे बताओ परिधि कितनी दे रखी है? परिधि 176। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई स्मॉल आर बराबर 176। तो आर बराबर, ठीक है, आर बराबर 176/2, पाई का मान 22/7, ठीक है? 2 से इसको काट लेते हैं, 8 8, 22 से इसको काट लो 4। अब बताओ आर बराबर कितना आया? 28। तो यहां से ये 28 है, तो ये 28 और ये 60 टोटल 35 हो गया। तो हमें सड़क का क्षेत्रफल चाहिए। मुझे बताओ सड़क का क्षेत्रफल कैसे आएगा? पहले पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर। बताओ पाई कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल आर, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बताओ भाई, ये यहां से यहां तक की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है? ये वैल्यू कैपिटल आर, बताओ कितनी हो जाएगी? 28 + 7 35। तो यहां पर मैं डायरेक्ट 35 रख रहा हूं, है ना? 35 का स्क्वायर माइनस यहां पर अंदर वाले वृत्त की 28, तो ये 28 का स्क्वायर। तो पाई का मान बताओ? 22/7। 28 का 35 का स्क्वायर 1225 माइनस 28 का 784, ठीक है? यहां पर 22/7 इंटू, घटाते हैं, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 11 में से 7 गए 4, ठीक है? ये हो गया। अब यहां से 7 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 6 बार, 42 पीछे बच गए 2, 21 में 3 बार, 22 को 63 से गुणा कर लेना, ठीक है? 63 का डबल 126, हासिल के चले गए 12, 126
और 10 136 और 2 138। आंसर आएगा 1386। किन किन का आया था ये? यही आ रहा है क्या अलग आ रहा है? अरे आसान है कि नहीं है? बोल ही नहीं रहे। आधे जने घर चले गए, कम ही है क्लास के अंदर। इतने ही आते हमेशा। कुछ जने मंदिर बनाने गए होंगे, वापस आए नहीं। या 26 जनवरी का झंडा फहरा के ही आएंगे वो। तो कल कौन कौन आएंगे वहां पर प्रोग्राम में? अरे सभी को आना है। नाश्ता मिलेगा। रमेश आ रहे हो कल? क्लास खत्म होता ही। वहां से मिलेंगे ना नाश्ता तो। हाँ। मुख्यमंत्री को बोलना बस रीट की वैकेंसी जल्दी से दे दें। कल 11 बजे छुट्टी हो जाएगी आपकी। कल 7 से 11 रहेगी क्लास। कल जो क्लास रहेगी वो 7 से 11 रहेगी। टेस्ट शायद नहीं होगा, वो सूचना मिल जाएगी। या तो 7 से 9, और कल जो टाइम टेबल था वो सेम। 7 से कल 9 थी, फिर 9:15 से 11 मेरी क्लास थी। हो सकता है 7 से 9 क्लास हो जाए और उसके बाद टेस्ट हो जाए, या फिर मेरी क्लास हो जाए। तो वो सूचना आपको मिल जाएगी। रहेगी क्लास 7 से 11। नेक्स्ट बताओ। चौदह सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त। ये 14 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। इसके अंदर की तरफ एक वृत्त बनाना है, तो ये अंदर की तरफ वृत्त बन गया। ठीक है, तो ये इसको टच करता हुआ मैंने इस तरह से बना दिया। ठीक है, हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। निकाल दोगे? बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी रमेश? ये 14 सेंटीमीटर भुजा है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी रहेगी? 7। ठीक है, इसकी त्रिज्या 7 रहेगी। ठीक है, ये त्रिज्या 7 रहेगी, तो यहां पर ये जो 7 सेंटीमीटर है, हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल पाई 22/7 इंटू त्रिज्या 7 इंटू 7। 7 7 कट गया। बताओ आंसर 154। बस ये इसका आंसर। अच्छा, मैं इसमें ये पूछता, इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल का बताओ। ये तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल था। बताओ इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ इसी क्वेश्चन में आप बताइए। इसका क्षेत्रफल निकालना है आपको। ये जो वृत्त बन रहा है ना, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ। सेम ही क्वेश्चन पूरा है, संख्या वगैरह सेम है। आपको इसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा ये पूछा है। हाँ, क्षेत्रफल बताना है।
किया किसी ने? किसी का नहीं आया आंसर। कितना आया? हो गया? कितना आया? तीन सौ आठ आएगा। किन किन का आ गया है? इधर देखो। अरे मुझे ये बताओ, हमें इस वृत्त की त्रिज्या चाहिए कि ना? तो त्रिज्या तो ये है, ये त्रिज्या नहीं है क्या? अब ये त्रिज्या है, इसका मतलब इसका आधा हुआ। तो ये क्या है? इस वर्ग का विकर्ण। तो विकर्ण की वैल्यू निकालनी आती है? विकर्ण की वैल्यू, वर्ग की विकर्ण की वैल्यू √2a। तो उसका आधा करोगे तो, इसका आधा करोगे तो सर ये हो जाएगा √2a/2। ये आ गई इसकी त्रिज्या। ठीक है, अब बताओ इसका क्षेत्रफल निकालना है 22/7 इंटू त्रिज्या कितनी है? √2a/। ठीक है, तो यहां पर अपने पास a का मान कितना है? a का मान कितना है? 7। √2 7/2, फिर √2 इंटू 7/2। देखो ये 2 से 11, √2 इंटू √2, 2, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया। वैल्यू, अच्छा मैंने r का मान 14 है ना, 7 थोड़ी है। ठीक है, ये 14 इंटू √2 इंटू 14। तो ये कौन सी वैल्यू कट गई थी? ये 7 से मैंने किसको काटा था? 14 को। कितनी बार? 2 बार। ठीक है, √2 इससे कट गया, 2 से ये काट दिया। अब गुणा कर लेना आप, 14 इंटू 2 28 को 11 से, 28 28 और 2 23, आंसर 308। इधर देखिए, इस कंसेप्ट को समझते वापस इधर देखो। आंसर लिख दीजिए एक बार, मैं इसका कंसेप्ट बताता हूं फिर से। लिख दिया ये? इधर देखो, मैं ये बात कर रहा हूं, जैसे ये वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग की ये है इसकी भुजा a। इस वर्ग की भुजा कितनी है? a। अब हम यहां पर सबसे पहले, ठीक है भाई, इस वर्ग की जो मैंने ये भुजा बनाई है, ठीक है, ये वर्ग है, इसकी भुजा कितनी है? a। अब यहां पर अपन क्या करते हैं? पहले तो एक अंदर वृत्त बनाते हैं। ठीक है, ये अंदर मैंने वृत्त बना दिया। तो इसकी जो त्रिज्या होगी ना, इसकी जो त्रिज्या होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, r। और एक हमने यहां पर बाहर वृत्त बना दिया। ये जो बाहर वृत्त बनाया, तो इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है वो ये वाली त्रिज्या होगी। ठीक है, जिसे मैंने कैपिटल R बोल दिया। तो वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त, एक तो है अंतःवृत्त, ठीक है, ये अंतःवृत्त, और एक है परिवृत्त। ठीक है, परिवृत्त। अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है, अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है वो, इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या है a, इसकी वर्ग की भुजा कितनी है? a। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? a/2। भाई इसकी जो त्रिज्या होगी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी? a/2।
ठीक है, 1/2 लिख देता हूं डायरेक्ट ही। और इसकी बताओ क्या होगी, इसकी विकर्ण की आधी। विकर्ण क्या होता है, √2a इंटू ये हो गया। अब यदि मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, इसका जो क्षेत्रफल होगा, तो बताओ इसका क्षेत्रफल a² बट्टा में 4, इसका स्क्वायर करोगे तो 2a² बट्टा 4। ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर सबसे, चलो इसका अनुपात भी यहां भी निकाल ही लेते हैं अपन। ठीक है, इसका अनुपात निकालते हैं। ठीक है, अनुपात निकालेंगे तो बताओ क्या कट रहा है, 2 से 2, a से a, क्या बचा बताओ, 1/√2। आपसे पूछ ले कि वर्ग के अंतवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, 1/√2। अब यदि अपन क्षेत्रफल की बात करें तो सर डायरेक्ट ही लिखो ना क्षेत्रफल। बताओ इसका क्षेत्रफल, इसका स्क्वायर 1² और √2 का स्क्वायर 2, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 होगा। मतलब अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल 1 होगा तो बाहर वाले का 2 होगा, ये अंदर वाले का 10 होगा तो बाहर वाले का 20 होगा। भाई जब अंदर वाले का क्षेत्रफल आपको पता था 154 है, तो इसका जस्ट डबल ही कर लेते ना। तो 154 का डबल 308, सीधा आंसर था, ये लगाने की कहां जरूरत थी। ठीक है, तो यहां पर इसका वृत्त का ये याद रखिएगा, वर्ग के अंतवृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 1/2 होता है, और त्रिज्या का अनुपात, और आप शायद भूल गए होंगे मैंने आपको समबाहु त्रिभुज में भी बताया था। कुछ याद आ रहा है इस समबाहु त्रिभुज के अंदर। ठीक है, सभी नहीं बोलेंगे, जिनसे पूछेंगे वही बोलेंगे। एक तो ये वृत्त था और एक वृत्त ये था। इस वृत्त का त्रिज्या और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, क्या थी बताएंगे आप, समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतः वृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना था, आप बताओ। समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात कितना है, आप बताइए। समबाहु त्रिभुज के अंदर अंतःवृत्त, आप बताओ, आप बताइए, आप बताओ। क्षेत्रफल कितना था वृत्त की, इसमें बताओ क्या था समबाहु त्रिभुज की अंत त्रिज्या का फॉर्मूला, आप बताइए। पास में ऊपर ही नहीं देख रहे हैं आप बताओ। हाँ नेक्स्ट, किसको याद है समबाहु त्रिभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या था। ठीक है, और किसको याद है समबाहु, कुछ भी याद नहीं है आप लोगों को, हंसने की बात नहीं है भाई। इतना सारा लिखवाया, डिटेल से लिखवाया, कोई आपको याद ही नहीं होता था, ऐसे ही लिखवाया फिर मेहनत। आपको सिंपल शॉर्ट करवाते हैं, काम खत्म। रमेश याद है, लिखवाए कि नहीं लिखवाए थे, ये बताओ ना भाई। नहीं लिखवाया होता तो बात अलग होती, आपने लिखवाया ही नहीं। ठीक है, मैंने कहा था ये समबाहु त्रिभुज के अंदर अंत त्रिज्या और परित्रिज्या का अनुपात 1/2 होता है, और क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 होता है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 58 नंबर क्वेश्चन है। बताओ आंसर क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, परिवृत्त पहले लिखा हुआ है, क्षेत्रफल देखो त्रिज्या थी 1 2 और क्षेत्रफल 1 4, परिवृत्त है तो पहले 4 और बाद में 1। तो ऐसे कैसे आ सकता है, वर्ग के अंतवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो याद रखिएगा, त्रिज्या तो थी 1√2 और क्षेत्रफल उसका स्क्वायर 1 और 2। उसमें त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के अंदर त्रिज्या थी 1 2 और क्षेत्रफल 1 4। कुछ भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप तो बढ़िया लिख दिया करो जमा जमा के। ठीक है, मन आए तब आ जाया करो, मन आए तब छुट्टी कर दिया करो। कोई 2 4 स्टूडेंट को याद है, बाकी वालों को तो कोई पता नहीं है।
लिख दिया ये, हटा दूं से? अरे हाँ ना तो बोलो, प्रश्न नहीं पूछूंगा, चिंता मत करो, तुम टेंशन मत लिया करो, तुम बस आ जाया करो। क्या सर वैसे भी हम मन होता तब आते हैं, मन होता तो नहीं आते हैं। अरे रीट वालों, तुम्हें समझ में आ रहा है? बस एक फिजिक्स की क्लास अपलोड नहीं हो रहा तो तुम्हारे टेंशन हो जाती है। तो पढ़ाया उसका कोई मतलब नहीं है, बस शिकायत ऑफिस में पहुंचना है। वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई इस्पात की एक तार है, ठीक है भाई। यहां पर कोई भी एक मैंने ये वायर बना दिया, ये एक वायर है, ठीक है, एक तार है। इस तार को वर्ग के रूप में मोड़ता, सर वर्ग के रूप में मोड़ने के लिए चार टुकड़े करने पड़ेंगे इसको। ये लो चार टुकड़े कर दिए, एक दो तीन चार। इस चारों टुकड़ों को ऐसे मोड़ा तो ये वर्ग बन गया, ये वर्ग बन गया। और वर्ग बना तो इसका क्षेत्रफल कितना आया? 121। तो बताओ भुजा कितनी आएगी? भुजा कितनी आएगी? 11, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी आएगी? 11। तो अच्छा, ये भुजा 11, ये भी 11, ये भी 11 11। तो मुझे बताओ ये वायर कितना हो गया? 11 11 11 और 11। तो बताओ तार की लंबाई कितनी हुई? और ये तार कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। अच्छा, इस तार से वापस क्या बनाया आपने? वृत्त। इसी तार से आपने ऐसे सर्किल बना दिया। तो ये इसी वायर से बनाया, मतलब ये इसकी परिधि बन गई। तो बताओ परिधि कितनी बनेगी? 44 बनेगी। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर बराबर 44। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 44/2, पाई का मान 22/7। 22 का पहाड़ा इसमें कट गया। बताओ त्रिज्या कितनी आई? ठीक है, त्रिज्या बराबर आ गई 7। ओके, हमें पूछा गया है क्षेत्रफल। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 7 कट गया, 22 7 154। अब तो ये याद हो जाना चाहिए कि सर वृत्त की त्रिज्या यदि 7 है तो क्षेत्रफल 154 होता है। और परिधि 44 होती है। अगला प्रश्न करिएगा, सेम ही है, करो आप लोग, एज इट इज सेम क्वेश्चन है।
हो गया। देखो सेम क्वेश्चन है, एक ये वायर है, इस वायर के 4 टुकड़े कर दिया आपने और ये वर्ग बना दिया। वर्ग कितना आया? 81। ठीक है, तो मुझे बताओ इसकी जो भुजा है वो कितनी हो जाएगी? 9। भुजा 9 होगी तो बताओ तार की लंबाई कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 4 36। इसी 36 से मैंने अर्धवृत्त बनाया इस बार। ठीक है, अर्धवृत्त बनाया तो ये अर्धवृत्त की परिधि हुई। मुझे बताओ इसकी परिधि कितनी होती थी परिधि अर्धवृत्त की? पाई आर प्लस 2r, आर कॉमन ले लिया, पाई प्लस 2 बराबर में 36। तो r बराबर 22/7 प्लस का 2 बराबर में 36। तो r बराबर 7 इंटू 2 14, 14 और 22 36/7 बराबर में 36। ठीक है, 36 से 36 कट गया, तो बताओ r का मान 7। और इस बार क्षेत्रफल पूछा है, फिर से आधा कर लो इस बार, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 154 का आधा 77। ठीक है, 1/2 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 कट गया, 2 से ये 11, 11 7 77। डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। आर 7 होता है तो क्षेत्रफल कितना था? 154, तो आधा 77। हटा दें इसे। 57 देखो, किसी वर्ताकार पाक के चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। इस वर्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर 132 मीटर है। बताओ पथ की चौड़ाई कितनी है? ये एक वृत्ताकार पथ है, इसके बाहर चारों तरफ एक समान चौड़ाई रास्ता बना है। इस वृत्त की आंतरिक और बाहरी परिधियों का अंतर दे रखा है, स्मॉल आर और ये कैपिटल आर। हमें पूछा है स्मॉल आर और कैपिटल आर का डिफरेंस क्या है, पथ की चौड़ाई कितनी है। अंतर क्वेश्चन में दे रखा है, बताओ अंतर कितना है? 132। बताओ परिधि का फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल आर माइनस 2 पाई स्मॉल आर बराबर 132। 2 पाई कॉमन ले लिया, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर में 132। तो बताओ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ठीक है, 132 बट्टा में 2, पाई का मान 22/7, 2 का पहाड़ा इसमें 66, 22 का पहाड़ा इसमें 3। तो बताओ पथ की चौड़ाई कितनी आ जाएगी? बताओ। ठीक है, 21।
हटा दो इसे। ये तो अभी करवाई दिया था, 59 करें। दो वृत्तों के व्यासों का योग दे रखा है 35 मीटर, इनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर। बताओ छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। दो वृत्तों के व्यासों का योग दे रखा है, कोई भी दो वृत्त है उसके व्यास का योग, मतलब d1 प्लस d2 दे रखा है। ठीक है, ये व्यास हो गए, ये योग कितना है 35, और इनकी परिधियों का अंतर भी दे रखा है। परिधि होती है 2 पाई r1 माइनस 2 पाई r2, अंतर कितना है 22, बस इतना ही दे रखा है। ठीक है, तो सर व्यास जो होता है d, वो त्रिज्या का क्या होता है डबल। d बराबर क्या होता है 2r होता है ना। ठीक है, तो सर इसको भी है ना, इसको भी इस 2r की जगह, 2r की जगह क्या लिख लेते हैं d, तो ये लिख लेते हैं पाई d1 माइनस का पाई d2 बराबर क्या हो गया 22। ये लिख दिया, 22 का भाग दे देते हैं, बताओ d1 माइनस d2, 22 का भाग दे देंगे तो ये लिख दिया 22, और 22 का इधर भाग दे देते 22/7, ताकि 22 से 22 कट गया। बताओ d1 माइनस d2 कितना आया 7, ये कितना है 35। बताओ दो इक्वेशन बन गई, दोनों को सॉल्व कर देते। क्या कर दे, दोनों को जोड़ देते हैं। ये लो जोड़ दिया, तो बताओ d1 और d1 2d1। ठीक है, ये कट गया 35 और 7, 35 और 7 42, तो बताओ d1 कितना आया 21। ठीक है, d1 कितना आ गया 21। ठीक है, तो d1 21 है, तो मुझे ये बताओ यहां पर d1 21 है, तो ये d2 कितना होगा 21 यहां रखो ना, 35 में से 21 घटाओ 14, तो d2 कितना आएगा 14, ये आ गया। ठीक है, यानी कि एक वृत्त का व्यास 21 है, एक का 14। पूछा क्या है, त्रिज्या पूछी है, तो इन दोनों की त्रिज्या निकालनी है। तो इसका आधा 10.5, इसका आधा 7, तो त्रिज्या कितनी आएगी 7।
नेक्स्ट बताओ 60 नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है? एक वर्ग और एक वर्ग का परिमाप समान है। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला 4 इंटू भुजा। ठीक है, 4 इंटू भुजा या 4a लिख लेता हूं। बताओ वृत्त का परिमाप, वृत्त का क्षेत्रफल परिधि 2 पाई r, ये समान है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 75 46। पूछा क्या है? वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया ए स्क्वायर। हमें ए का मान चाहिए, ए का मान यहां से आएगा, यहां के लिए आर चाहिए, आर का मान यहां से आएगा। बताओ वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर 75 46। तो बताओ आर स्क्वायर बराबर 75 46 बट्टा में पाई का मान 22/7। तो ये कैलकुलेशन कर देना आप लोग। 2 से काट देते हैं, 2 से 11, 2 से 3 7 7 3, 11 से काट देते हैं, 11 से 3 7 3। 1 मिनट, 4 बज गया था। ठीक है, यहां पर शायद पीछे 4 बचेगा और 3 343। तो ये आर स्क्वायर हो गया। बताओ 343 क्या होता है? इसका लोग कितने साथ है इसमें? 3 साथ और एक ये वाला। तो बताओ आर का मान कितना आ जाएगा? इन दोनों से एक साथ, इन दोनों से एक साथ। तो बताओ आर का मान 49 आ गया। आर का मान यहां रख देंगे, 4 इंटू ए बराबर 2 इंटू 22/7 इंटू 49। 7 से ये 7 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 11 बार। तो बताओ ए बराबर 11 इंटू 7 77। रख दीजिए यहां पर 77 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होता है? 5929। चेक कर लेना एक बार। तो ये आपका 2D वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। वैसे तो देखो बहुत सारे प्रश्न होते हैं, मैं करवाते ही जाऊं, कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, अभी भी मैं आपको कम से कम इस पे 100-200 क्वेश्चन और करवा सकता हूं नए। ठीक है, तो चैप्टर कभी खत्म होने वाले में से नहीं है। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए। बाकी कैसा भी प्रश्न बना सकता है, नया प्रश्न भी बना सकता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि भाई किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनाए। मैंने पिछले किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न लिए। ठीक है, सभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन लिए। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट फॉर्मूला रखा आंसर आ जाए, ऐसे भी क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन वो कम आते हैं पेपर में, रीट वगैरह एग्जाम में आते हैं। ठीक है, हालांकि थर्ड ग्रेड के अंदर पिछली बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से। ठीक है, 2D से नहीं आया था, 3D से आया था। ठीक है, तो अपन ने दोनों पढ़ लिए, दोनों पढ़ने अपने को। तो अगली क्लास के अंदर ब्रेक के बाद में मैं पहले तो 3D के फॉर्मूले लिखेंगे, साथ में किसी को डाउट है उसमें तो उसके डाउट भी सॉल्व करेंगे। किए कि नहीं किए या और टाइम चाहिए? ठीक है, ब्रेक के बाद देखते हैं।